नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ 2 से 3 टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक तो जो 3000 करोड़ की आज बिकवाली होनी थी वो हो चुकी है और इसके बाद कितना प्रेशर और रह सकता है स्टॉक में, इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक का नाम बता दूं पहले, इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन। सेकंड, एनएमडीसी के अगर आप शेयर धारक हैं और आपने इस स्टॉक को एक्स डीमर्जर से पहले खरीदा था तो आपके डीमेट अकाउंट में मंडे को क्रेडिट हो जाएगा एनएमडीसी स्टील का शेयर। थर्ड थिंग, वेदांता को लेकर हमारे व्यूअर हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई वेदांता का शेयर है, डिविडेंड क्रेडिट हुआ है बट डिविडेंड बहुत कम आया है, तो क्यों कम आया है इसका रीजन देने की कोशिश करूंगा मैं आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को, जहां पे मैं आप सभी के साथ इन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इंडिगो का स्टॉक ओपन कर लेता हूं, जहां पे आज एक बल्क डील होनी थी। रीजन, प्रमोटर्स बेच के गए हैं, लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली होनी थी। 4% इक्विटी के समथिंग का सौदा था ये और 3000 करोड़ की थी अमाउंट में। एग्जैक्टली 100 रुपीज के कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे थी, 5 से 6%। और वहीं कहीं स्टॉक भी आपको आज लोअर एंड पे ही क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। शेयर की बात करें तो 1897 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है और डील ऑलमोस्ट 2400-2500 करोड़ की जो बिकवाली है आपकी वो एग्जैक्टली अराउंड 1900 रुपए के भाव पे ही हुई है। अब इस शेयर की बात करें तो इस शेयर के लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखी हैं। कैसे? सबसे पहले तो जो अभी ये मार्केट लीडर बने हुए हैं वहां पे इनकी मार्केट लीडरशिप पे एक प्रॉब्लम आ खड़ी है, वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको मैंने कल डिटेल भी दी थी, टाटा ग्रुप ने अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील कहीं ना कहीं साइन की है, जहां पे एयर इंडिया ने लगभग 470 करोड़ विमान जो है खरीदे हैं, तो खरीदेगी ऐसा अनाउंसमेंट हुई है। तो ये अगर ऐसा होता है उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इतने ज्यादा कहीं ना कहीं विमान हो जाएंगे तो मार्केट शेयर तो गेन करेगा ही करेगा वो। तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ सकता है। करंटली इंडिगो 54% स्टेक मार्केट शेयर 54.6% मार्केट शेयर ओन करता है एविएशन सेक्टर में। लेकिन टाटा ग्रुप, अगर टाटा ग्रुप की 3 कंपनीज है, पहले मैं आपको बता दूं, विस्तारा, एयर एशिया एंड एयर इंडिया, ठीक है। इन तीनों का टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अराउंड 25% के समथिंग का मार्केट शेयर आता है। अभी एयर इंडिया ऑलमोस्ट 9% से प्लस में ट्रेड कर मार्केट शेयर लेके बैठा है और इतने बड़े डील के बाद डेफिनेटली अपने मार्केट शेयर को गेन करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट लीडर बन जाएंगे टाटा ग्रुप, ठीक है। तो ये इंडिगो को बिल्कुल चीज पसंद नहीं आई, कंपटीशन उनके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप दूसरे वे से देखें तो एक पॉजिटिव आपको ये दिखेगा कि इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप को इतनी बड़ी कहीं ना कहीं तेजी दिखती है कि वो इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये वो, अब आप कभी कुछ चीज करोगे अपनी कंपनी में तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, तभी करोगे। तो ये मुझे एक पॉजिटिव भी है। बाकी ओवरऑल सेंटीमेंटल और सब कुछ देखे तो नेगेटिव ही है इंडिगो के लिए। फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग करनी चाहिए तो मेरा जवाब होगा ना, बिल्कुल क्लियर कट ना। स्टॉक में और गिरावट हो सकती है आपके लिए, तो अभी मैं आपको मना करूंगा इस स्टॉक के लिए। और इनफैक्ट ऊपर आता है तो वो बाउंस बैक में निकलने की राय होगी। सेकंड, चलिए बात करते हैं पहले वेदांता के ऊपर। वेदांता की बात करें तो देखिए दोस्तों, मुझे जो लग रहा है, अगर आपने डिविडेंड लिया है और डिविडेंड का पैसा कमाया तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी बड़ा डिविडेंड पे करता है, आपको पता है। शायद आपने इसी फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल से लेकर अभी तक आपने वेदांता जब भी डिविडेंड देता होगा आप खरीद रहे होगे। और एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर शेयर से 5000 से ज्यादा डिविडेंड क्रेडिट होता है, फॉर एग्जांपल किसी बार वेदांता ने 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, आई थिंक दिया भी था एक बार, ठीक है। आपने उस समय भी लिया था और आपने केवल और केवल 200 शेयर्स लिए थे, तो वो आपके हो गए 6000 रुपए, तो 5000 से ज्यादा गेन कर गया वो। तो वहां पे आपके ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। इस बार फिर आपने शेयर्स खरीदे, मान के चलो 500 खरीद लिए, 12 रुपए के समथिंग का डिविडेंड है, यानी कि आपके पास आने थे 6000 रुपए, लेकिन इस 6000 में 10% का टीडीएस कट जाएगा प्लस पहले का भी। तो मेरे को लगता है इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे होगे, एग्जैक्टली अमाउंट के हिसाब से आपके पास 10% के समथिंग कम आया होगा, राइट। अगर 10% के समथिंग ही कम आया है दैट मींस वो टीडीएस कट गया है। 5000 से ज्यादा कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उस पर टीडीएस काट देती है। तो ये मेरे हिसाब से एक लॉजिक हो सकता है, अदरवाइज कोई भी रीजन नहीं है कि आपका डिविडेंड कम आए, ठीक है। हाँ, अगर आपका डिविडेंड बहुत कम आ रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली अपने ब्रोकर से एक बार बात करनी चाहिए। एक और मेरे पास कमेंट है ब्रोकिंग के लेकर कि भाई कौन सा ब्रोकिंग कंपनी यूज करें, क्योंकि ब्रोकरेज बहुत कट रहा है इस तरीके के। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला भी था, तो इंट्राडे में वही आपके 20-25 रुपए कटने चाहिए, किसी भी में काम करो। ज्यादा कट रहे हैं तो इट्स अ सीरियस कंसर्न, बात करो आप।
डिलीवरी में ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह सब लगा लो, पैसे की बात नहीं करूंगा मैं। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद रहे हो, 1000 रुपए पे खरीदा है, तो मान के चलो आप 1000 1.50 या 2 पे खरीदे हो, सीधे राउंड फिगर कर दो तो 400 रुपए हो गए, ठीक है। लेकिन मैं रुपए में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके 1000 शेयर हो तो वो 400 नहीं होंगे, वो 2000 हो जाएंगे, क्योंकि 2 रुपए ऊपर खरीदा है आप, ऐसे मानो। वहीं आप बेचोगे अगर 1040 पे, तो वो 1040 की जगह 1038 पे बिकेगा, या 38.50 पे, वो 1.5 रुपए ब्रोकरेज समझ लो, इससे ज्यादा नहीं लगता, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड टॉपिक, एनएमडीसी। अगर एनएमडीसी की बात करें तो आपको याद होगा इसका नागार्जुना प्लांट स्टील का जो था वो इन्होंने डीमर्ज करा था, एंड स्टॉक अराउंड 101 रुपए के समथिंग आ गया था, 101 110 पे। तो 1:1 के रेशो में एनएमडीसी स्टील का प्लांट शेयर डीमर्ज हुआ था। तो अगर आप उस समय एनएमडीसी के 100 शेयर होल्ड करते थे तो आपके डीमेट में 100 आएंगे एनएमडीसी स्टील के, कम होल्ड करते थे कम आएंगे, ज्यादा करते थे ज्यादा आएंगे, मंडे को ये स्टॉक्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट पे बनाया है, जहां मेरी 6 वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, और एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती है पैसा बनाने के, वो है स्टॉक्स की रिकमेंडेशन, और 5 वीडियोस में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी इक्विटी मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।